हेलो एवरीवन। हमारा क्वेश्चन है थ्री एलिमेंट्स x, y एंड z हैव एटॉमिक नंबर्स 19, 37 एंड 55 रेस्पेक्टिवली। तीन एलिमेंट लिया गया है x, y, z, नाम नहीं दिया गया है। तीनों का एटॉमिक नंबर दिया है 19, 37 एंड 55। देन द करेक्ट स्टेटमेंट इज आर। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? चार स्टेटमेंट दिया गया है यहाँ पे। Their ionization potential would increase with increasing atomic number। पहला। दूसरा है Y would have an ionization potential between those of X and Z। तीसरा है Y would have highest ionization potential and fourth है Z would have the highest ionization potential। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो तीन एलिमेंट लिए गए हैं जिसका एटॉमिक नंबर Z, एक का 19 दिया गया है, दूसरे का 37 दिया गया है और तीसरे का 55 दिया गया है। अगर इसका इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन करोगे 2, 8, 8, 1, यहाँ पर अगर देखोगे 2, 8, 18, 8, 1 और यहाँ पर अगर देखोगे 2, 8, 18, 18, 8, 1, तो ये इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन में देख रहे हो कि सबके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये एल्कली मेटल है, सभी एल्कली मेटल हैं और सभी ग्रुप 1A से बिलोंग कर रहे हैं। जो कि अगर मैं इसका नेम भी लिख दूँ, अगर यहाँ पे नेम तो दिया गया नहीं है, अगर रिप्रेजेंट करें एटॉमिक नंबर 19 जो होता है पोटेशियम का होता है, तो ऐसे करके इन सभी का भी एटॉमिक नंबर 19, 37 और 55 हो रहा है। तो यहाँ पे एक्स वाई जेड दिया गया तो हम लोग एक्स वाई जेड के टर्म पे ही बात करेंगे। हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग ग्रुप में, अगर ग्रुप की बात करें तो ग्रुप में जैसे जैसे ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ पर आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो होता है वो डिक्रीज होता है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। तो यहाँ पे आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज होता है, ये पीरियोडिसिटी में हम लोगों ने जाना था। तो यहाँ पर जैसा कि पहला स्टेटमेंट दिया है द इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर बढ़ने से क्या इंक्रीज होगा? नहीं, एटॉमिक नंबर यहाँ पे बढ़ रहा है तो ये डिक्रीज होगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो है वो बिल्कुल भी रॉन्ग है कि ये इंक्रीज करेगा, पहला रॉन्ग है। दूसरा ये है कि अगर सबसे कम एटॉमिक नंबर 19 है और सबसे ज़्यादा ये है तो सबसे आयनाइजेशन पोटेंशियल जो होगा सबसे कम सबसे ज़्यादा जो होगा वो पोटेशियम का होगा, बीच में रुबिडियम का होगा, थर्ड सीजियम का होगा। या ऐसा बोलो सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल जो होगा एक्स का होगा, सेकंड पे वाई का होगा और तीसरे पे जेड का होगा। तो ये जो दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ वाई वुड हैव एन आयनाइजेशन पोटेंशियल बिटवीन दोज ऑफ एक्स एंड जेड, यहाँ भी ये एक्स और जेड के बीच में आ रहा है। तो ये सेंटेंस हमको सही लग रहा है। वैसे तीसरा सेंटेंस को अगर आप देखोगे वाई वुड हैव द हाईएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल, तो वाई का हाईएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल नहीं है, यहाँ पर एक्स का हाईएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर सबसे कम है। और जेड का हाईएस्ट नहीं है क्योंकि जेड का सबसे कम है, ये लोएस्ट होगा क्योंकि एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है, उसका वॉल्यूम ज़्यादा है, तो इसकी वजह से उसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल बिल्कुल भी कम होगा। तो जेड जो है वो एक्स और जेड के बीच में है जो स्टेटमेंट बी में कह रहा है। तो स्टेटमेंट बी इज राइट आंसर। दैट्स ऑल, थैंक यू।